ओमिक्रॉन से अपनी जनता जनार्दन को बचाने के लिए सरकार इंतजाम तो करती है, लेकिन अगर वो नाकाफी साबित हुए तो बचने बचाने की बजाय वो मुसीबतों को न्योता देते हैं। दिल्ली हो या मुंबई, ऐसा ही कुछ दिखाई दिया, जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। आज बात ओमिक्रॉन की होगी, कोरोना के नियमों की उड़ रही धज्जियों की होगी। एक तरफ दहशत का ये दानव देश में तेजी से पांव पसार रहा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक रैलियां हो रही हैं। जी हां, ये रुकने का नाम नहीं ले रही। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है। सवाल यह है कि इस लापरवाही के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल यह है कि इसे रोकने का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि सरकार नियम बनाती है और उन्हीं रैलियों में इनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। नियमों को ताक पर रखकर खुद नेता प्रचार प्रसार करते, नारेबाजी करते और कराते दिखाई देते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान होंगे। जी हां, सियासत से होंगे, मेडिकल साइंस से होंगे, चुनाव आयोग से होंगे, लेकिन उनसे बात करूं उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। ओमिक्रॉन से सहम रहे हैं लोग। यूपी में क्या है प्रचार प्रसार का फॉर्मूला? देश में बढ़ रहा ओमिक्रॉन का आतंक। यूपी में क्या है रैली का फॉर्मूला? देश में फिर सुनाई दे रही है लॉकडाउन वाली आहट। यूपी में क्या है चुनाव आयोग का फॉर्मूला? देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 22 से ज्यादा राज्यों में ये दस्तक दे चुका है और मौत का सिलसिला भी तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो यूपी को प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के चुनाव आयोग का जो 3 सदस्यीय मंडल यहाँ आया हुआ है उसका स्वागत किया और हमने सुझाव दिए उनको। पहला सुझाव ये था कि महिला मतदाताओं की सुरक्षा, उनकी सत्यापन, उनकी पहचान व्यवस्थित रूप से हो सके। सुझाव हमने ये दिया कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें कोविड की जो तीसरी लहर संभावित है, उसके मद्देनज़र उन पोलिंग स्टेशनों और पोलिंग बूथों की पुनः समीक्षा कर ली जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक है। सभी पार्टियां रैली सभाएं करके लाखों की भीड़ जुटा रही है, जहां किसी भी प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर तुरंत पाबंदी लगाने का आग्रह किया था। चुनाव आयोग यूपी दौरे पर है और प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। चुनाव आयोग के सामने हम लोगों ने बात रखा है कि 80 वर्ष के ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं की सूची भी हमको दी जाए। 40 लाख मतदाता इस तरीके के, तो उनकी सूची भी हमें दिए जाए। दूसरा, जो क्रिटिकल बूथ कह रहे हैं, 25,000 से ज्यादा क्रिटिकल बूथ, वो क्रिटिकल बूथों की भी सूची समाजवादी पार्टी या राजनीतिक दलों को दी जाए, क्रिटिकल बूथों की। तीसरा, एक मतदाता का अनेक बूथों में नाम हो। एक बार फिर से देश में कोरोना का आतंक बढ़ रहा है। लॉकडाउन की आहट सुनाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोरोना के इस नए वेरिएंट को समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से कहीं ज्यादा भयावह होंगे।
यूपी में बीजेपी के रोड शो से लेकर सपा की रैली और कांग्रेस की मैराथन तक हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। जमकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सवाल ये है कि क्या बस राज्य को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर देने मात्र से कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा, या सरकार के पास इसे काबू करने के और भी फॉर्मूले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। सरकारें और नेता जनता की खैरख्वाही की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने चुनाव की, जी हाँ, चुनाव में नेता हैं जो किसी की नहीं सुनते। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा है। क्या कहा है ये तो मैं बहस और चर्चा में करूंगा, लेकिन इससे पहले कि यूपी समेत 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, सारे सियासी दल दमखम के साथ इस सियासी समर में कूद पड़े हैं। लाखों की भीड़ जुटती है, दौड़ होती है। जी हाँ, इसका सियासी लाभ लेना है, लेकिन किसी को चिंता नहीं कि आने वाले लोगों ने दूरी बनाए रखी या नहीं, मास्क लगाया या नहीं, हाथ धोया या नहीं, क्योंकि हमें तो भीड़ जुटानी है, भीड़ दिखनी चाहिए, क्योंकि नेताजी इसी से खुश होते हैं कि आखिर उनकी रैली में भीड़ कितनी आई। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर जाना पहचाना चेहरा जो लगातार जागरूकता का एक अभियान छेड़ रखी हैं, ऐसी डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अश्विनी शाही जी बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। आपका स्वागत है भाई अश्विनी जी। हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब, जी हाँ, आप संयुक्त निदेशक रह चुके हैं चुनाव आयोग के, भारत सरकार, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी डॉक्टर अभिषेक राय जुड़ेंगे कुछ ही देर में। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि ये बहस और चर्चा शुरू हो। मैं फिर से वो तस्वीरें अपने पीसीआर से कहूंगा कि दिखाएं कि आखिर रैलियों में कैसे भीड़ का जमघट जम रहा है, और यही सरकारें कह रही हैं ओमिक्रॉन से बचना है। आपके टीवी स्क्रीन पर रैलियों का ये नजारा, ये मैराथन दौड़ आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में हजारों लाखों की संख्या में हर उम्र तबके के लोग यहां पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की रैली में जुटी भीड़। यह नेताजी खुश हो जाते हैं इतनी भीड़ देखकर। सियासी दल का नेता अगर उसे भीड़ दिखे तो इससे बड़ी वैक्सीन नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो भीड़ उनके सामने खड़ी है, इन्हें अभी डबल डोज की पूरी वैक्सीन भी नहीं मिल पाई है। आपके टीवी स्क्रीन पर हर सियासी दल का नजारा। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप भीड़ देखेंगे तो चौंक जाएंगे, लेकिन नेताजी हैं जो कहते हैं कि आपके यहाँ अगर शादी है तो 200, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या बना दी गई है, 200 से ज्यादा मेहमान ना आए। जी हाँ, दिल्ली में 20 की बात है, येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट का मतलब होता है ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल पे 3 लाइट होती है, 3 रंगों की, लाल, पीली, हरी। जी हाँ, हरी से हम निकल गए, येलो पर हैं, थम जाइए, संभल जाइए, वरना रेड में आ जाएंगे। लेकिन रैली करने वाले नेता और सियासी दल, इनको कोई लेना देना। आप भीड़ देखी, आपने देखा लाखों की संख्या में लोग हैं। जी हाँ, आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या। तीसरी लहर आने के पहले, जी हाँ, पूरी दमखम के साथ ये लहर आने की बात और भविष्यवाणी हो रही है। जी हाँ, अतीत में देखते हुए इसको कहा जा रहा है फरवरी के पहले सप्ताह में ये लहर आ सकती है। ऐसे में सबसे पहला सवाल डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये डबल रोल कैसे चलेगा? शादी ब्याह में 200 से 20 लोग और रैलियों में लाखों में आए, सब चलता है क्योंकि चुनाव है। बिल्कुल
मनीष जी, इसके ऊपर बहुत सख्ती से सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। एक तरफ जहां सरकार ने इस बार इतने अच्छे सकारात्मक कदम उठाए हैं, बूस्टर डोज को लेकर, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर और वैक्सीन को अप्रूवल भी दे रहे हैं हम, तो जिस तरह से एक तरफ हम इतने अच्छे कदम उठा रहे हैं, वहीं हमें इसकी तरफ भी बहुत ही संजीदगी से निगाह करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि किस तरह से हम इस भीड़ को, इस हुजूम को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि ओमिक्रॉन, देखिए आज इंसाकॉग जो कि हमारी अपनी बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट की ही फर्म है जो कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर रही है, उन्होंने भी अपने हेल्थ बुलेटिन में आज साफ तौर से ये बात बोली है कि ओमिक्रॉन जो है वो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म उसका बहुत अच्छा है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारी वैक्सीन के द्वारा मिल रही एंटीबॉडीज और नेचुरल जो इम्यूनिटी हमें मिलती है उन सभी को बाईपास करने में ओमिक्रॉन काफी सक्षम है। ऐसी स्थिति में हम जब ये भी देख रहे हैं कि ये फैलने में भी डेल्टा से कहीं ज्यादा ताकतवर है और बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है, तो हमें डेफिनेटली बहुत जरूरत है कि हम फिर से दोबारा से इस बात पर विचार करें कि हम जो ये रैलीज कर रहे हैं, कहीं ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स की तरह जो फैल रहे हैं, यहाँ से जो कोरोना फैलेगा उसे हम आखिर कैसे कंट्रोल करेंगे। एक बार हम इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर मजबूत कर रहे हैं, हम ये कोशिशें जरूर कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द जहां ओमिक्रॉन फैल रहा है उनको रोकें, लेकिन जब इतनी तादाद में लोग होंगे और जब लाखों हजारों लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तब हम कैसे ओमिक्रॉन को फैलने से रोक सकते हैं। ऐसी जगहों पर लोग यहाँ रैलियों में भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बसों में, ट्रेनों में बैठ करके लोग आते होंगे, गाड़ियों में भर भर के लोग आ रहे हैं, सब जगह इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो सरकारों को, सभी सरकारों को मिल करके, इस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियों को मिल करके मेरे ख्याल से एक मत होकर के देश के हित में ये फैसला लेना चाहिए कि हम कुछ समय के लिए इन रैलीज को या इलेक्शंस को अभी के लिए टालें या इसका कोई और रूप प्रारूप लेकर के सामने आए, ताकि जो संक्रमण है वो यहाँ से तेजी से ना फैले। और मेरे ख्याल से जरूर इस वक्त जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी इसकी तरफ काफी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की लोगों की जिंदगी जो है वो रिस्क पर है। और ये भी समझिए कि जब हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, जब हम इस तरह की गतिविधियों की तरफ जाते हैं, तब आर्थिक मार जो उसकी पड़ती है एक आम व्यक्ति के ऊपर और देश के ऊपर, दोनों ही बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो उन दोनों की तरफ हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम दोबारा देश को उस तरफ ना ले जाएं, बल्कि हम ये कोशिश करें कि ये जो तीसरी लहर जिसकी आने की संभावनाएं दिख रही है उसको हम छोटे से छोटा कर सके और उसके नुकसान को छोटे से छोटा कर सके। मेरे ख्याल से यही इस वक्त हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। जी, डॉक्टर माहेश्वरी, मैं आपके पास आऊंगा। स्वाति, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर इस महामारी के अंत को लेकर कहा जा रहा है कि 2022, 2024 अलग अलग बातें आ रही हैं, लेकिन लगातार आप जिस तरह से जन जागरूकता अभियान मैं आपको लगातार देख और सुन रहा हूं और आपकी हमारे कार्यक्रम में भी जो शिरकत रही है उसके मुताबिक मैं आपका आकलन जानना चाहूंगा कि आखिर ये महामारी से छुटकारा कब? जी हाँ, 2021 जा रहा है, काश कि ये महामारी भी ले जाता। आऊंगा डॉक्टर स्वाति। हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं। अश्विनी जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट तक गुजारिश कर चुकी है कि हम अनुरोध करते हैं कि चुनाव रैलियों के साथ साथ चुनाव की तारीखों को लेकर टाल देना चाहिए। जान है तो जहान है अश्विनी जी, लेकिन सियासत है, क्या करें, मजबूरी होती है। आपकी रैली में 50,000 तो दूसरी रैली में 75,000 आय की जो टसल चलती है, ताल ठोक के सियासी समर में दमखम वाली बात होती है, वो तो भीड़ से होती है। इस पर कोई पीछे नहीं जा रहा। अश्विनी जी। मनीष जी, आपने सच कहा कि माननीय हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश किया था कि चुनाव टाल दिया जाए, लेकिन उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ एक दल। कल चुनाव आयोग की बैठक लखनऊ में थी, सभी दलों के साथ बैठक हुई और सभी दलों ने कहा कि चुनाव को टालना नहीं चाहिए, समय पर कराना चाहिए। सभी विरोधी दलों ने कहा। तो अभी पीछे पंचायत के चुनाव हुए पिछले साल, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव हुए और यही विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते रहे कि आप लोगों ने चुनाव करा दिया, ये घटना हो गई, वो घटना हो गई। तो ये कहने वाली बात नहीं है, ये आप लोगों ने चलाया भी है, आप लोगों ने देखा भी। मेरा सिर्फ इस चीजों पर कहना सिर्फ ये है जो डॉक्टर स्वाति जी ने कहा अभी, ये क्यूमुलेटिव एफर्ट होना चाहिए पूरे देश में। आम जनता से लेकर सभी राजनीतिक दलों को भी इस पर सोचना चाहिए। पहले इस देखिए, उत्तर प्रदेश ने कितने सही समय पर एक व्यवस्था लागू कर दिया मनीष जी। अभी लगभग 400 मरीज हमारे यहाँ पूरे नहीं हैं। पिछले एक महीने में हमारे यहाँ मरीज नहीं आए थे,
लेकिन एक दो जिलों में छिटपुट एक दो मरीज थे। अभी 400 नहीं है, लेकिन 31 तारीख तक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी हो गया है। तो ये, लेकिन अब इसमें चुनाव चूंकि लोकतंत्र का एक पर्व है, तो इसमें जनता और नेता दोनों मिलकर मनाते हैं इसको, और देश इतना बड़ा है कि ये हमको चुनाव करना ही पड़ेगा। अगर आज भारतीय जनता पार्टी एक बार कहते कि चुनाव टाल दिया जाए, तो अभी हमारे अभिषेक भाई हैं, कहेंगे देखो ये चुनाव ही नहीं कराना चाहते हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, हम तो 530 जीत रहे थे, अश्विनी जी, सब गड़बड़ कर दिया। अश्विनी जी, डॉक्टर अभिषेक राय से ही पूछ लेते हैं। मैं आपके पास फिर दोबारा दूसरे सवालों के साथ आता हूं, और इस बीच डॉक्टर राय के अगर किसी जवाब पर आपको आपत्ति हो तो आप उंगली उठाकर बीच में अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि तकनीक के जिस फॉर्मेट पर इंडिया का सवाल हो रहा है, इस समय अगर एक व्यक्ति एक समय बोले तो जो लाखों करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लाभ दोनों तरफ से होगा। डॉक्टर अभिषेक राय, तेरी भीड़ ज्यादा या मेरी भीड़ ज्यादा, इसी में आम जनता पिसती है। चुनाव नतीजे बाद सरकार किसकी होगी, क्या होगा, ये तो दीगर बात है, लेकिन इस समय ओमिक्रॉन ये कह रहा है कि दूर रहो, ओमिक्रॉन को भीड़ पसंद है। डॉक्टर राय, देखिए मनीष जी, मैं पहली बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं सबसे पहले मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हूँ। जी जी, तो कहते हैं ना कि डॉक्टरी पेशा मैंने छोड़ा नहीं है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। तो उनका बहुत सीधा सा कंसर्न रहता है। उन्होंने पंचायत चुनाव में, अभी अश्विनी भाई कह रहे थे, मैं इनकी बात से बहुत सहमत था कि इन्होंने कहा, लेकिन ये कहते हैं ना 1611 शिक्षा मित्र पंचायत चुनाव में मर गए, और इनके जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने 3 का आंकड़ा दिया। आज तक उनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना ये सरकार का अधिकार नहीं है, ये सरकार का अधिकार नहीं है। मैं बहुत सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ। तो ये जो कहते हैं ना, ये सरकार है, इसको ये चीज समझनी चाहिए, और सारी दुनिया को ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग जहाँ पे हैं, हमें जनता की सिक्योरिटी पहले चाहिए। चुनाव में सबको पता है कौन मजबूत है कौन नहीं मजबूत है, ये तो सबको बात ये पता है, और हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। ये आज चुनाव करा ले, 2 महीने बाद चुनाव करा ले, डॉक्टर राय होने जा रहा है। डॉक्टर राय, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर प्रोफेशन एज अ डॉक्टर, आपने कहा आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर राय, माय रिक्वेस्ट, कल की जब चुनाव आयोग की बैठक थी तो आपकी पार्टी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, सुन लीजिए मनीष जी, हमारी पार्टी ने वही बात कही। हमारी पार्टी ने कहा कि जनता की सुरक्षा को देखते हुए चुनाव समय से होने चाहिए। हमारी पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है मनीष जी, जनता की सुरक्षा को देखते हुए। मैं इस लाइन पे बहुत ज्यादा होल्ड कर रहा हूँ, जनता की सुरक्षा को देखते हुए तय समय पर चुनाव होना चाहिए। जनता की सुरक्षा को देखते हुए तय समय पर चुनाव होना चाहिए। चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। डॉक्टर राय, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात रखी। मेरे साथ मोहम्मद अमीन साहब हैं, संयुक्त निदेशक रहे चुनाव आयोग के। जनाब अमीन साहब, जब अदालत कह रही है, अदालत अनुरोध कर रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग ये चुनाव टाल दीजिए। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तीसरी लहर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर आएगी। ऐसी सूरत में कोई सुनने को तैयार नहीं। क्या चुनाव आयोग सुमोटो ये फैसला नहीं ले सकता? देखिए, चुनाव आयोग की एक अपनी मजबूरी है, जिसमें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान है उसमें 324 में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को अपने चुनाव समय पर कराने होंगे। उसका अपना अधिकार क्षेत्र है और कराने की बात भी है। और सारे नेतागण अब यही कह देंगे, अगर चुनाव आयोग अपनी डेट्स बढ़ाता है या आगे समय देता है, इन लोगों को तो यही कह देंगे कि ये सरकार का पक्ष ले रहे हैं या सरकार के दबाव में निर्णय ले रहे हैं। लेकिन हमारा तो यही अनुरोध है सबसे, कि सबसे पहले जनता है, और जनता है तो फिर नेता है। इसलिए क्या है कि हमारे जो वोटर हैं वो जनता हैं, उनको देखना होगा। उनकी सुरक्षा के लिए हमें नेताओं से अनुरोध है, अपील है। हाईकोर्ट ने तो की है, वो तो अच्छी बात है इलेक्शन कमीशन से, लेकिन इलेक्शन कमीशन की अपनी मजबूरियां हैं, उनको चुनाव समय पर कराना अति आवश्यक हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, आप देख लीजिए कि जो हमारा चुनाव का संविधान है कराने का, उसमें आर्टिकल जो है 153, उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा समय दे सकते हैं इन परिस्थितियों को देखते हुए, लेकिन कितना, इसके लिए क्या है कि 6 महीने से ऊपर जाने पर हमें राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगवाने का
अनुरोध करना पड़ता है गवर्नर से और राष्ट्रपति से, तो ये वहाँ पर लगाया जाएगा। इसके लिए पार्लियामेंट ही अधिकृत है, उसमें केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी देखेंगे इस बात को। लेकिन जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल है, पिछली बार की बहुत हमको सीख मिली हुई है इलेक्शन कमीशन को कि जे आपने देखा होगा कि मद्रास हाई कोर्ट में भी एक ऑर्डर पास किया कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के ऊपर उनके FIR होनी चाहिए, उनमें मर्डर केस होना चाहिए। यही कुछ मिलता जुलता हमारा आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट का भी था, उच्च न्यायालय का। तो इसलिए पुरानी बातें देखते हुए उसमें मैं मानता हूँ कि हो सकता है कुछ अधिकारियों की कुछ ढील रही हो, लेकिन इस वक्त चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को, जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं, उनको सख्ती के साथ पेश आएगा और यही चीज़ इन पार्टी के लोगों पर भी लागू होगा जो इलेक्शन कमीशन लागू करेगा। अभी कोई ढिलाई नहीं मत रहेगा। इसलिए मेरा ये अनुरोध है, यही इन पार्टी के लोगों से कहना है, इन लीडरान से कहना है जो अपनी कहते हैं कि हमारी 10,000 तो कोई दूसरा कहता है 15,000, लेकिन उनको कोरोना काल का जो समय आ गया है, इसमें इनको प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। हमारी आयोग की टीम गई हुई है, पूरा आयोग गया हुआ है, वहाँ पर देख रहा है, सर्वे कर रहा है। उसके बाद आने के बाद उसका निर्णय किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि कब और कैसे चुनाव किन परिस्थितियों में कहाँ और कितने फेज में कराया जाए। जी जनाब अमीन साहब, अब वक्त है एक ब्रेक का। जी हाँ, ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा करेंगे। अगर अब न चेते तो ओमिक्रॉन कहर बनकर बरप सकता है हमारे भारत पर। और हमारे साथ मेहमान, जी हाँ, इस बहस और चर्चा में मेहमान के रूप में डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर अभिषेक राय, जी हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ अश्विनी शाही जी हाँ, नेता बीजेपी, और हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब जो कि चुनाव आयोग में आप संयुक्त निदेशक के पद पर रहे हैं। आप सबका फिर एक बार स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति, क्या बूस्टर डोज जिन्हें मिल जाएगी उन्हें यह सुनिश्चित रहने की जरूरत है कि उन्हें ओमिक्रॉन नहीं छू सकता? हालांकि आज जो हमारी बहस और चर्चा है, ओमिक्रॉन को भीड़ पसंद है, नाइट कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन रैलियां नहीं थम रही। डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल मनीष जी, आज अगर कोई एक ऐसी चीज होती जिससे मैं ये बोल सकती कि इसको करने के बाद ओमिक्रॉन आपको नहीं छुएगा, तो शायद वो सबसे अच्छा दिन होता। लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसी चीज हमारे पास नहीं है जिसे हम ये कहे कि इसको करने के बाद आपको ओमिक्रॉन हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बूस्टर डोजेस हैं वो खासतौर से अभी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और बड़े बुजुर्गों को लगाई जा रही है जिनमें इम्यूनिटी लेवल कम है या जिनको वैक्सीन बहुत पहले लगी थी और अब उनका इम्यूनिटी लेवल कम हो गया है और जिनका एक्सपोजर रिस्क ज्यादा है। ऐसे लोगों को सुरक्षित करने के लिए कि उन पे ओमिक्रॉन का पूरा दुष्प्रभाव ना पड़े, उनके लिए माइल्ड डिजीज ही रहे, इस ऐसी स्थिति में उनको हम एक बूस्टर डोज लगा रहे हैं ताकि एक हम उन्हें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि वो सुरक्षित हो सके। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये ऐसा समय आया है जब हमें बहुत सारी गतिविधियां रोकनी पड़ रही हैं, जब सबका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। आज अगर आप विकिपीडिया खोल के देखेंगे तो एक पेज है स्पेशली विकिपीडिया पे जिसपे साफ तौर से ये लिखा है कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि कोविड की वजह से नहीं हुई है पिछले 2 सालों में। उसमें तमाम तरह की मिलिट्री के इवेंट्स हैं, इलेक्शंस हैं, तमाम तरह की कल्चरल इवेंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे इवेंट्स हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं जो कि हर साल बदस्तूर हुए हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा है कि इन सब चीजों को रोकना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को भी ये समझना चाहिए कि जो रूल्स और रेगुलेशंस बने होंगे उसमें कभी नहीं सोचा गया होगा कि इतनी बड़ी महामारी कभी आएगी जिसमें लोगों के जीवन पर इतना बड़ा संकट होगा। तो शायद हमें दोबारा कहीं ना कहीं उनको रिविजिट करने की जरूरत है या लोगों की जान के खतरे को देखते हुए कुछ एक अहम फैसला लेने की जरूरत जरूर होगी। और जैसे अभी डॉक्टर अभिषेक यहाँ पर बोल रहे थे, बहुत दुख होता है देखते हुए कि डॉक्टर होते हुए भी, अपनी शपथ लेते हुए भी वो आज एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, डॉक्टर होने वाली बातें नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के जीवन की बातें नहीं सोच रहे हैं, आप केवल अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, आप केवल इलेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं और केवल जीत के बारे में सोच रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं कि राष्ट्र का हित किसमें है, आपकी जो प्रजा है उसका हित किसमें है, आपकी जो राज्य है उसका हित किसमें है। मेरे ख्याल से ये चीजें अगर आप सोचें और एक गरीब के बारे में सोचिए जो आपकी रैली में आता है, जिसकी जीविका पे असर पड़ता है, जिसके पूरे बच्चे हैं, परिवार है जो शायद एजुकेशन नहीं ले पाए, जिनको खाने पीने का ना मिल पाए। अगर हम लॉकडाउन की स्थिति में जाते हैं तो इन सब चीजों को कौन जिम्मेदार होगा? डॉक्टर अभिषेक राय ने उंगली उठा दी है। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि आज हमारे पैनल पर 2 डॉक्टर, एक वो डॉक्टर जो जन जागरूकता का अभियान चला रही है और दूसरे डॉक्टर जो कि सियासी भी हैं लेकिन डॉक्टर पहले हैं।
डॉक्टर स्वाति के अपने सवाल हैं, हम चाहेंगे कि दोनों डॉक्टर को एक फ्रेम में लाया जाए। डॉक्टर राय, आपने डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के अगर सवाल सुने, आप अपना जवाब दें, फिर डॉक्टर स्वाति आपसे कुछ और पूछेंगी कि पहले आप डॉक्टर हैं ना कि सियासी मेहमान। मैं बहुत सीरियस बात डॉक्टर स्वाति को कि प्लीज जरूर कंसर्न जरूर देखें। मैंने बोला ना, हम जान बचाते हैं। ऑर्थोपेडिक्स अगर आप मेडिसिन के आप हो तो बहुत अच्छे से जानते हो, वी सेव लाइफ एंड व्हाट वी डू वी आर वेरी परफेक्ट इन दैट। एंड हमें जनता का कंसर्न हमेशा पता है, हमने कभी नहीं ये बात नहीं कही। आप मेरी किसी एक बात से ये ऑब्जेक्शन कर दो कि हमने कहा कि पहले आप चुनाव करा दो, हमने ये बात कभी नहीं कही। तो ना समाजवादी पार्टी है और डॉक्टर अभिषेक राय ने कही। चाची जी प्लीज, आई एम स्पीकिंग, लेट मी स्पीक। तो उसके बाद आप जरूर जवाब दे दीजिए। देखिए, एवरीबॉडी हैज अ पॉलिटिकल ओपिनियन, आपकी होगी, आपकी पॉलिटिकल राइटिंग होगी, यू आर विद अस, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। पर मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं, क्या जो पंचायत चुनाव हुए जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने करा और उसमें 16 से शिक्षा में तो मर गए, क्या गवर्नमेंट को बचाने की बात करी? हमने कहा कि आप चुनाव करा दो और जनता कॉस्ट में करा दो। आपको शायद नहीं पता, पूरे कोरोना काल में 2 साल हो गए, आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग एज अ समाजवादी लीडर एंड एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन। पूरे कोरोना काल में नोबडी वाज देयर, आई वाज वर्किंग विद अपने ऑर्थोपेडिक्स के लिए मैं वर्क कर रहा था और समाजवादी पार्टी के लिए वर्क कर रहा था। मैंने जनता को जाके मदद करी। ये समाजवादी का सिद्धांत है कि जनता पहले, और जनता क्या होती, जो क्वेश्चन है वो भी जनता ही है, हम उसकी मदद करते हैं। ऊपर वाले ने हमें एक विद्या दे रखी है, वी आर क्वालिफाइड पर्सन फॉर दैट एंड फॉर हेल्पिंग द पीपल, और हमने मदद करने के लिए बनाया एंड वी आर डूइंग दैट एंड वी आर डूइंग वेरी कॉन्फिडेंटली। आप इस तरह का आरोप कैसे लगा सकती हो कि मैं एक राजनेता ही बन गया? मैंने हमेशा इस तरह का पर्सनल आरोप आपने जो मेरे ऊपर लगाया, ये बहुत गलत बात है स्वाति जी। एंड बीइंग अ मेडिको, यू आर ऑब्जेक्टिंग मी फॉर व्हाट? बीइंग अ पॉलिटिशियन। डॉक्टर राय, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इज देयर टू रिप्लाई टू योर क्वेरी एंड क्वेश्चन। डॉक्टर माहेश्वरी, देखिए, बहुत साफ तौर से ये समझना होगा कि हर किसी ने किसी न किसी लेवल पर जो पेंडेमिक हुआ है लोगों की मदद करी है, सब लोग आगे आए और बहुत अच्छी बात है। और इसी वजह से हम सेकेंड वेव से बाहर निकले क्योंकि लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ करके मनुष्यता का तकाजा सामने रखा और सब लोगों ने एक दूसरे की मदद करी। लेकिन आज अगर आप स्पष्ट शब्दावली में ये बात नहीं कह पाते हैं कि हाँ इलेक्शन पोस्टपोन होने चाहिए, लोगों की जीवन को खतरा है, अगर आपने शायद मेरा स्टेटमेंट नहीं सुना स्वाति जी, शायद आपने मेरा स्टेटमेंट नहीं सुना। अगर आप साफ साफ ये बात कहने लायक नहीं है तो जरूर आप स्वाति जी आपने मेरा स्टेटमेंट नहीं सुना शायद। मैंने बहुत क्लियरली मनीष जी बोला है, मनीष जी मैंने बहुत क्लियरली बोला है कि एट द कॉस्ट ऑफ पीपल वी आर डोंट वांट इलेक्शन। हमें सबसे पहले जनता की सुरक्षा चाहिए। हमने क्या बोला, मेरी बात को आप जरूर स्वाति जी सुनिए। मैं अपने शब्द जीता हूँ और मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मुझे पता है बहुत जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, और समाजवादी पार्टी एकदम जिम्मेदार है और जनता के लिए कंसर्न है। जी डॉक्टर माहेश्वरी। जी बिल्कुल। तो क्या ये सोशल मीडिया पे वैसे सरकार से क्या इस चीज की गुहार लगाएंगे कि हाँ इलेक्शन पोस्टपोन हो जाने चाहिए? क्या आप अपनी तरफ से ये बात बोलेंगे, साफ तौर से ये लिखेंगे कि हाँ इलेक्शन पोस्टपोन होने चाहिए? लेकिन नहीं, मुझे पता है आप फिर उसमें भी गोलमोल करेंगे। लेट मी कंप्लीट माय वर्ड। मैं आपको इस चैनल पे बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी एट द कॉस्ट ऑफ पीपल लाइफ स्टेट वोंट वांट इलेक्शन। बहुत सीधी सी बात बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ। हमें जनता की जान के ऊपर इलेक्शन नहीं चाहिए। हमने पंचायत चुनाव में भी ये कहा था जिसमें हम नंबर 1 बन के आए। इन्होंने 1611 शिक्षा मित्र मरे और उनके परिवारों को आपने देखा होगा किस परिवार में मृत्यु नहीं हुई। साक्षी जी, आई एम सोशल वर्कर ऑल्सो एंड सर्जन ऑल्सो। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, दोनों तरीके से रहता हूँ। साक्षी जी, मैं कहता हूँ स्वाति जी, सॉरी, मैं हमेशा मैंने देखा है अगर जनता से आप जुड़ाव नहीं रखेंगे तो अपने प्रोफेशन के साथ आप वो नहीं कर सकते। आपने भी हिपोक्रेट की ओथ ले रखी है और डॉक्टर अभिषेक राय ने भी ले रखी है और मैं अपनी ओथ नहीं भूला हूँ। और आपने कहते ना समाजवादी सिद्धांत नहीं भूला हूँ, लोहिया के सिद्धांत नहीं भूला हूँ। जनता प्रथम है, जनता के बिना कुछ भी नहीं है। जी डॉक्टर स्वाति, आपने उंगली उठाई थी, आप अपना सवाल करें
तो मैं मोहम्मद अमीन और अश्विन शाही जी के पास जाऊं। डॉक्टर जी माहेश्वरी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो राजनीतिक एरिना में जाते हैं और देश में बड़े बड़े चेंज लाना चाहते हैं। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन मुझे इस बात से भी बहुत खुशी होगी अगर आप खुल करके सामने आकर ये बात बोलेंगे कि हाँ, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाने चाहिए और जब एक बार ओमिक्रॉन का खतरा टल जाए तब हम दोबारा इसके बारे में विचार करेंगे। जी, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर राय आज रात आपके इस सुझाव पर अपने पार्टी सुप्रीमो से जरूर चर्चा करेंगे। डॉक्टर स्वाति, आप बने रहें। डॉक्टर राय आता हूं आपके पास कुछ और सवालों की झड़ी के साथ। हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब हैं। अमीन साहब, आपने एक तो खुद पेशेवर डॉक्टर और पेशेवर डॉक्टर के साथ हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं वो राजनेता भी हैं। अमीन साहब, आपने दोनों की राय सुनी, दोनों जन जागरूकता में लगे हुए। मैं स्वाति माहेश्वरी को भी जानता हूं, लगातार 2 सालों से वो दिन रात बगैर देखे डरे जाने की खतरा मुंह बाय खड़ा हुआ है, लेकिन वो बाहर जा जाकर जन जागरूकता कर रही थी। डॉक्टर अभिषेक राय ने भी कहा कि 2 साल वो भी नहीं थके, नहीं रुके, नहीं, जी हां, डरे भी नहीं। जी हां, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर रहे हैं आप पहले। डॉक्टर राय, आप दोनों का अभिनंदन करते हैं। हम न्यूज इंडिया का सवाल आप दोनों का अभिनंदन करता है कि मानवता के लिए आप लोग सारी चीजों को ताक पर रखकर सामने खड़े रहे। अमीन साहब, दोनों के कंसर्न में आपको सबसे बड़ा कंसर्न क्या लगता है? देखिए, अभी दोनों डॉक्टरों की मैंने बात सुनी, स्वाति जी की भी सुनी और डॉक्टर राय की भी सुनी, लेकिन मुझे एक्चुअली इस बात पे हंसी आई कि डॉक्टर राय जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पिछले जब चुनाव हुए थे ये, उस वक्त भी कुछ लोगों ने मुझे बुलाया था, तभी मैंने चैनल्स भी कहा था कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए पंचायत के, उन चुनाव पंचायतों में हमारे इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना नहीं होता। इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ विधानसभा चुनाव, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होता है, जो चुनाव कराता है देश में और प्रदेशों में। लेकिन उस पर क्या हुआ था, मैंने उस पर भी डिबेट में भाग लिया था, तो मैंने देखा था कि उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती थी इलेक्शन, कि वहाँ पर इलेक्शन कराए जाएँ इस महामारी के बीच में। लेकिन मुझे पता है कि कुछ अपोजिशन के लोग, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग हाई कोर्ट गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गए इस बात को लेकर कि यहाँ पर पंचायत के चुनाव होने चाहिए। उसका नतीजा था जो विस्फोट हुआ और इतनी महामारी फैली और इतनी ज़्यादा जाने गई। इसीलिए भी मैंने डिबेट के स्टार्ट में कहा था कि हमारे नेताओं को, हर वर्ग के नेताओं को, हर पार्टी के नेताओं को सोचना होगा। और क्योंकि हमारे जो वोटर हैं, इलेक्शन कमीशन के वोटर ही इनके नेता बनाते हैं, वही चुनते हैं। तो मैं यही चाहूँगा, मैं ये अनुरोध करूँगा इन सारे नेताओं से कि अपनी झूठी बातों को छोड़ें, सच्ची बातें करें, प्रोटोकॉल में आएँ और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। उसके साथ साथ ये अपने वर्कर को ये बताएं कि इन वोटरों से किस तरह मिलना है, प्रोटोकॉल के तहत मिलना है, उनको पूरी सुरक्षा देनी है। अगर देश में हमारा वोटर ही जीवित नहीं रहेगा, महामारी से मर जाएगा, तो किसके वोट लेंगे? बड़ी शर्म की बात है। अभी मैं देख रहा था आपकी रैली की रिपोर्ट्स में, जो रैली में आ रहा था रिपोर्ट्स में, तो कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं कर रहा है, कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है, ना कोई इसका वो भाषण भी दे रहा है कि भाई आप लोग आए वोट में तो इस तरह आइए। लेकिन आपको मैं श्योर करना चाहता हूँ, जब भी इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा, पिछले चुनाव में पूरी सावधानी बरती गई थी। जब आता है आदमी चुनाव देने के लिए, बाहर से लेकर अंदर तक उसको सुरक्षित महसूस होगा, सैनिटाइज होगा, पूरी तरीके से उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन लेता है। अगर वोट डलवाना है तो उसको सुरक्षित लाना है, लेकिन बाहर तक वोट, पोलिंग बूथ से बाहर तक की जिम्मेदारी इन नेताओं की, इन वर्करों की, इनके कार्यकर्ताओं की है, जो हमारे वोटर्स को सुरक्षित वहाँ तक पहुँचाएँ। और देखिए, अभी बात तो ये कह रहे थे कि हमने ये किया और वो किया, मैं नहीं कहता हूँ कि इन पार्टियों को, लेकिन जब कल चुनाव आयोग गया हुआ था उत्तर प्रदेश में, अभी भी है वहाँ पर, कल भी रहेगा, तो इन नेताओं से जब बात की तो हर दल के नेता ने ये कहा कि चुनाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर दल के नेता को लगता है कि हमारी जीत सुनिश्चित है, लेकिन नहीं, जनता जो चाहेगी वो होगा। अगर किसी ने काम किया है तो वो पास होगा। मैंने इस बात को पहले भी कहा था, बंगाल के चुनाव पे भी, जब ममता बनर्जी ने इस बात को कहा था कि चुनाव आयोग पे आक्षेप लगाए थे प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री को लेके कि चुनाव आयोग इनके उसमें दबाव में काम करता है। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करती। जो स्टेट में चुनाव के लिए हमारे अधिकारी भेजे जाते हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, रेवेन्यू के अधिकारी हों, या जिला के जो आते हैं ऑब्जर्वर, IAS ऑफिसर, वो भी सब बाहर के होते हैं। उस प्रदेश से उनका कोई संबंध नहीं होता, ना उनका कोई कंट्रोलिंग होता है। अगर कंट्रोलिंग होता है तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। तो इसलिए निष्पक्ष, स्वच्छ
और सुरक्षित चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये आप लोगों ने देखा होगा आज़ादी की बात तक। मैं कहता हूँ और आपने देखा होगा कि पार्टियां विरोधी जो जीतने वाले नहीं हैं वो लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ईवीएम पे उठाते हैं, वीवीपैट पे उठाते हैं, लेकिन नहीं, आपको हमेशा ही सुरक्षित और सेफ चुनाव अगर कराया है पूरी दुनिया में इलेक्शन कमीशन ही है हमारा जो भारत का है वो कराता है। जी जी, हमें फक्र है हमारे चुनाव आयोग पर, जिसकी जानकारी आपने खुद, आप चुनाव आयोग की सेवा कर चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेवा के दौरान आपने लोकतंत्र की सेवा की। जी हाँ, मोहम्मद अमीन साहब, हमारे साथ अश्विन शाही जी हैं। अश्विन जी, इस समय जो दुविधा है सारे सियासी दलों के बीच में कि तैयारी पूरी है, ऐसे में अनुरोध चाहे अदालत से आए, चाहे लोगों से आए या आत्मिक स्वैच्छिक रूप से खुद आ जाए। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने अपना यूएई और कतर का दौरा टाल दिया है ओमिक्रॉन के चलते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुरोध किया है हाथ जोड़कर। जी हाँ, जस्टिस शेखर यादव ने कहा है कि चुनाव को टाल दिया जाए। आपको नहीं लगता कि इस पर विचार करना जरूरी है? मनीष जी, देखिए, अभी अमीन जी राजनीतिक दल से नहीं है और उन्होंने बड़ी निष्पक्ष बातें की। स्वाति जी ने तो एक डॉक्टर होने का अपना फर्ज निभाया, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चुनाव का जो विषय भीड़ का है उस पर बहुत ही क्लियर बात किया मोहम्मद अमीन साहब ने। अभी पीछे जो पंचायत के चुनाव हुए, अभिषेक भाई ने अभी आरोप भी लगा दिया कि कितने लोग मर गए। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती थी चुनाव हो, लेकिन इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर और वहां के आदेश पर, हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव हुआ। और वो अलग विषय है कि कितने लोग मरे, क्या तकनीकी क्या चीजें थी, माननीय मंत्री जी ने कैसे कहा वो चुनाव आयोग पे कौन कितने टाइम के अंदर रहता है वहां, तो उसका वहां पर चुनाव आयोग की ड्यूटी मानी जाती है, बाकी अपनी ड्यूटी पे नहीं होता है। तो ये सब तकनीकी चीज है। डॉक्टर, लेकिन मैं कहना चाहूँ, अभिषेक जी डॉक्टर होने के नाते मैं मानता हूं कि अभिषेक भाई ने समाज सेवा किया होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। उनका चुनाव जीतने के बाद अपनी लोकसभा में 36 घंटे सिर्फ गए हैं वो उनका रिकॉर्ड है। और अभी इधर 2 महीने को हटा दीजिए तो जब तक अपने कोरोना का पिछला जो दूसरी लहर थी उसमें वो 36 घंटे गए थे, 24 घंटे उसमें जब चुनाव जीतने के बाद आभार व्यक्त करने गए थे और उसके बाद दोबारा गए वो किसी के घर पे कोई शादी थी या कोई मातम पुरसी में गए थे। 36 घंटे और बंगले से बाहर नहीं निकले। तो समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ थे? आज अभिषेक जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये कर रही है वो कर रही है। आप अभिषेक भाई व्यक्तिगत रूप से आपने किया होगा, आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर एक जो है फ्रंटलाइन वॉरियर भी है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पार्टी ने नहीं किया। और दूसरी बात, बार बार मनीष जी के पूछने के बावजूद, स्वाति जी के पूछने के बावजूद आपने जो कहा कि चुनाव टाल देना चाहिए, ये साफ आपने नहीं कहा। आपने कहा जनता की रक्षा करते हुए हम चुनाव को जैसा चुनाव आयोग कहेगा करेंगे। अश्विनी जी, अरे भाई एक शब्द आपको बोलना चाहिए था कि चुनाव टाल दीजिए। आज अगर भारतीय जनता पार्टी कहे कि चुनाव टाल देना चाहिए तो फिर यही विपक्ष आरोप लगाना शुरू करेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है इसलिए इनको टालना है। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप आइए, एक चरित्र पर रहिए, या तो हाँ या ना। जी, एक चरित्र पर रहिए। डॉक्टर अभिषेक राय अभी तकनीकी खामी के कारण नहीं है, वरना अश्विनी जी मैं आपके सवाल पर उनका जवाब चाहता, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के घर में उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कोरोना से ग्रसित हुई हैं कुछ दिनों पहले। इसकी जानकारी ट्विटर पर आई थी। तो मेरा यही कहना है, अगर आप रैलियों में जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो ये सारी परेशानियां आप घर लेकर भी जा रहे हैं, तो क्या इस समय चुनाव टाल दिए जाने चाहिए जब ओमिक्रॉन तीसरी लहर के साथ, दमखम के साथ दस्तक देने के लिए तैयार है? डॉक्टर स्वाति, दिल्ली में पाबंदियां लगा दी गई। आज सुबह का नजारा, हमारे रिपोर्टर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में थे, मेट्रो के सामने जो कतार लगी थी उसको देखकर डर लग रहा था। और इसके साथ साथ चूंकि उन्हें अपने दफ्तर जाना है, तो बसों में जो ठूस ठूस के भीड़ पैदा हुई, तो आखिर इस तरह की पाबंदी के क्या मायने? डॉक्टर स्वाति, छोटा जवाब, डॉक्टर राय जुड़ चुके हैं।
बिल्कुल, देखिए एक तो पहली बात ये भी है मनीष जी कि जब भी नई पाबंदियां लगती हैं तो उसके अगले दिन जरूर अफरा तफरी का माहौल रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि इस तरह की पाबंदियां लगी हैं और वो मेट्रो की सर्विस अवेल करने के लिए या इस तरह से पहुंच जाते हैं। लेकिन आने वाले 1-2 दिन में आप डेफिनेटली देखेंगे कि लोग इस बात को समझेंगे, इसकी संजीदगी को भी समझेंगे कि अगर हम कहीं भी भीड़ में हैं तो हमारे संक्रमित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और मुझे उम्मीद है कि लोग अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे और जिस तरह से अभी हम बाजारों में और तमाम जगह पे भीड़ देख रहे थे वो अब कम होगी और लोग भी इस चीज की संजीदगी को समझेंगे। वहीं सरकार भी मैं जरूर अपील करूंगी कि एक तरफ जब आप इतने सख्त कदम उठाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ भी झांक करके देखिए कि कहीं आप कुछ और ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं। झांका झांकी जरूरी है। डॉक्टर माहेश्वरी, आपने बहुत अच्छी बात कही, झांक कर देखना जरूरी है। जी हाँ, हम केवल ताकते रहते हैं, झांकते नहीं, खासकर खुद में। जी हाँ, डॉक्टर अभिषेक राय, अश्विनी शाही जी ने आपसे कुछ सवाल पूछे थे। उनका ये कहना था कि अगर आप इतनी समाज सेवा कर रहे थे, आपके सुप्रीमो कहाँ थे? बहरहाल मैंने आपके तकनीकी खामी के कारण अनुपस्थिति में मैंने कहा कि मिसेज अखिलेश यादव और उनकी बिटिया संक्रमित है कोरोना को लेकर। आखिर इस भीड़ में अगर बड़े बड़े नहीं बच रहे, क्योंकि कोविड-19 नहीं जानता कि आप बड़े हैं या छोटे, उसे तो भीड़ पसंद है। डॉक्टर राय। मनीष जी, बिल्कुल इस बात को हम मानते हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां हो रही हैं जिसमें पूरी सरकारी तंत्र लगा हुआ है, क्या उसमें भीड़ नहीं आ रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े ऊंचे ओहदे पे रह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अमित शाह जी की भी रैलियां हो रही है, गृह मंत्री हैं देश के। अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस प्रदेश के मुखिया हैं उनके ऊपर रैलियां कर रहे हैं। क्या इनके रैलियों में ओमिक्रॉन नहीं आ रहा है? ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उनके भी रैलियों में ओमिक्रॉन आ रहा है। बात उस चीज की नहीं है। अगर प्रैक्टिकल बात करें, बिल्कुल आपकी बात सही है, जायज है, लेकिन ये पाबंदी सिर्फ एक पे नहीं होनी चाहिए, सब पे ये पाबंदी बराबर लागू होनी चाहिए। अगर डीएम 1600 बसों के अरेंजमेंट कर रहा है, पीडब्ल्यूडी को 40 लाख अनुमोद करने को कह रहा है रैलियों के लिए, तो आप बताइए कहाँ गलत हो रहा है जब आपका सरकारी तंत्र ही उसको। डॉक्टर राय, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अश्विनी शाही जी और मोहम्मद अमीन साहब, आप इंडिया का सवाल में आए, अहम बहस का हिस्सा बने। जी अंतर मन में खुद को ताकना झांकना जरूरी है, क्योंकि एक महामारी जो कि फिर पूरी ताकत के साथ आपके हमारे जीवन पर प्रभाव डालने आ रही है। जी हाँ, इसे हम सब मिलकर हराएंगे, एक साथ नहीं, अपने अपने पूरे डिसिप्लिन में रहते हुए। जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जी हाँ, सारे सियासी दल चुनाव में दमखम के साथ इस चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने अनुरोध किया और कहा, जान है तो जहान है। ऐसे में अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो परेशानी बढ़ सकती है, चिंता जरूरी है। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।